मतदान सूची निरीक्षण के विरोध में सिवान में महागठबंधन का चक्का जाम। नेताओं ने सरकार से की पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया बंद करने की मांग। बता दें कि बिहार में इंडिया गठबंधन के आह्वान पर मतदाता सूची के संपूर्ण निरीक्षण के खिलाफ महागठबंधन ने राज्यव्यापी चक्का जाम कर विरोध जताया। इस आंदोलन की व्यापक गूंज सिवान में देखने को मिली, जहां बिहार की राजनीति में प्रभावशाली माने जाने वाले महागठबंधन के प्रमुख नेताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। स्थानीय विधायक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, विधान पार्षद, युवा नेता और महिला प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर केंद्र और राज्य सरकार से इस निर्णय को अविलंब वापस लेने की मांग की। नेताओं ने इसे जनतंत्र पर हमला बताते हुए कहा कि यह कदम सामाजिक समीकरणों को बिगाड़ने की साजिश है और मतदाता अधिकारों के साथ खिलवाड़ है। सिवान में जनजीवन पूरी तरह से ठप रहा, बाजार बंद रहे और सड़कों पर यातायात ठप रहा। प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचाते हुए चेतावनी दी कि अगर मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन और उग्र होगा। नया नियम शुरू हुआ है, इसे बंद होना चाहिए कि इसका डेट आगे बढ़ना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि डेट आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये बिल्कुल काला निर्देश है, आदेश है इलेक्शन कमीशन और नरेंद्र मोदी की मिली भगत से, इसलिए इसको बंद होना चाहिए। और एक ही बात कहना चाहता हूं कि 2024 एक साल बीता, 2024 में आपने पूरे सालों भर लग करके मतदाता सूची आप बनाने का काम किया। उसका अंतिम नोटिफिकेशन जब आप कर दिए तो आपका इलेक्शन कमीशन घोषणा किया और मतदान हुए उसी मतदान सूची से। तो 2024 के मतदान सूची पर वोट हुआ। नरेंद्र मोदी जिस षड्यंत्र से जीत गए, प्रधानमंत्री बन गए और वो उसमें जो है हमारे जो इंडिया गठबंधन को षड्यंत्र से हरा दिया गया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि साल भर में क्या वो मतदाता सूची खराब हो गया। जिस मतदाता सूची से नरेंद्र मोदी जी आप प्रधानमंत्री बन करके पूरे देश में पान चबा रहे हैं घूम घूम करके, आज वो खराब हो गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये धोखा है, ये षड्यंत्र है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें अधिकार मिला है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, उसके ऊपर जुल्म आप इनडायरेक्ट रूप से डायरेक्ट रूप से कर रहे हैं। इसलिए बहुत नहीं कहूँगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। हम मांग करते हैं कि 2024 के जो मतदाता सूची है उस मतदाता सूची पर बिहार में बिहार विधानसभा के चुनाव कराओ। सर, चुनाव आयोग का एक ये भी है निर्देश है कि वोटर परसेंटेज जो कम होते हैं हर साल वो लोग नहीं है या दूसरी जगह रहते हैं या दो जगह बनवा रखा है, इसके चलते होता है। तो इसके चलते ये किया जा रहा है। ये इमेजिनेशन है। यह एक जो है लोगों के आंख में धूल झोंकने का एक तरीका है। आप मतदाता को मोटिवेट करने के लिए आपके पास बहुत एजेंसी है, आप मोटिवेट करके लगा दीजिए। आप ये अभी आपका सूझा है, मतदाता पूरा मोटिवेट है, मत करते हैं और कहीं है समय पर वो हाजिर हैं। इसलिए यह जो है कहना कि मतदाता तौर पर ये कहें कि एनडीए की सरकार बिहार नहीं कर रही, इसलिए काम किया जा रहा है। एनडीए की खात्मा हो रही है बिहार में और महागठबंधन की जीत हो रही है और बिहार का नौजवान तेजस्वी प्रसाद यादव, आदरणीय लालू प्रसाद जी के पुत्र के प्रश्नों का जवाब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नेता है वो लोग नहीं दे पा रहे हैं और नहीं है इस नौजवान के सामने। बिहार को छोड़िए, इसलिए घबराए हुए हैं कि इस बार बिहार में हम हारेंगे और जो है महागठबंधन जीतेगी, परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए कि बिहार के नाम नहीं रखूँगा, चाहे छात्र हो बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे यहाँ के शिक्षण संस्थान में काम करने वाले लोग, चाहे यहाँ व्यवसायी भाई हो, चाहे हमारा बेरोजगार जो उद्योग बंद हो जाने की वजह से हो, तमाम लोगों का इन्होंने मुंह का निवाला छीना है। इसका असर भोगना पड़ेगा ये एनडीए वालों को। और बिहार जो है क्रांति की भूमि है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आह्वान दिया था और गांव से लेकर के शहर तक हर घर के लोग तैयार होकर के जो अत्याचार इमरजेंसी का हुआ, बगावत हुआ और छोड़कर भाग जाना पड़ेगा इमरजेंसी लगाने वाले को। महात्मा गांधी ने
इसी तरह से अंग्रेजों को भगाने के लिए उन्होंने देश को गोलबंद किया था। जनता जगी हुई थी, सत्य हिंसा के बल पर लड़ाई लड़े, अंग्रेज सरेंडर कर गया और 7 समुंदर पार हो गया, आजादी मिल गई। अगर चुनाव आयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो आगे की क्या रणनीति होगी? हम लोगों के इंडिया गठबंधन बहुत सारे योजना बनाएंगे। आज के बाद जो है आप देखते रहिए, उसके मुताबिक पुनः हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग तब तक ये खत्म नहीं हो जाता है ये आदेश, तब तक आंदोलन करेंगे। आगे आगे देखिए क्या होगा। चुनाव आयोग के निर्देश आइल बार और लगा था कितना ठीक बटे? बहुत खराब बा। का चाहत देश नहीं के बर्बाद करे वाला बा। कितना परेशान बन वोटर लोग, कितना परेशान बा? बहुत परेशान बा। ये बताइए आप कि 24 में इलेक्शन हुआ न, इसी मत अथी पर वोटर लिस्ट पर तब सही था, और साल भर में गड़बड़ हो गया है। ये ऐसा ये मेरी समझ रहे हैं कि हम लोग जाने वाले हैं, तो ऐसा किया है नू। पहले देखिए, एक गरीब गुरबा चाहे बहुत लोग हैं, हम लोग का तो मेन पिन कार्ड है, ID कार्ड है, यही न कुल पर वोट लोग करते हैं। तो चुनाव आयोग ने सुधार किया है ना, जब सिर्फ फॉर्म भर के दे देना है। कौन सी फॉर्म भर के दे देना है? फॉर्म भर के दे देना है, उससे हो जाएगा, चुनाव आयोग ने कहा है। अरे अभी कहा है नू, करे तब नू, वही रहेगा, वही नहीं छपवा देगा सब लोग लगता है कि मात्र 20 दिन के समय में ये सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी? ना ना ना, इसमें बहुत टाइम लगेगा। ये 20 दिन में थोड़े, एक दिन में। डेट बढ़ना चाहिए आपके अनुसार कि इसको रद्द कर देना चाहिए? ये स्कीम को रद्द कर देना चाहिए। अगर सुधारना है, आपको सुधारना है तो इलेक्शन के बाद सुधारिए ना। 4 साल का टाइम मिलेगा नू, सुधार लीजिए। कितना लोग रहते हैं बाहर में, बिहार के बहुत सारे लोग जाकर के बाहर में रहते हैं, और कितना लोग यहाँ गांव पर भी रहते हैं, तो कहाँ से कौन ले आएगा? जैसे जितना मांग रहे हैं वो लोग के पास तो मान लीजिए नरेगा का कार्ड है, आई कार्ड है, आधार कार्ड है, यही कुल है, इसी पर वोट होता है। पहले वोटर लिस्ट बना था। हाँ, उसी को नहीं बना। हाँ, तो उसी पर इलेक्शन हुआ 24 में, तो प्रधानमंत्री बन गए बेईमानी करके। अच्छा, वही चुनाव आयोग का फैसला है, आप लोग इसको प्रधानमंत्री पे सीधे आरोप क्यों लगा रहे हैं? प्रधानमंत्री वो नहीं के तो इशारा है प्रधानमंत्री जी के, जो गरीबों को नाम कटवाइए आ जीतिए। अच्छा, न तो ए बेरी गरीब गुरुबा सब जाति के लोग समझ गए हैं उनका। जितना वादा किया कहूँ पूरा किया, 15 लाख रुपया दिया कि नौजवान को नौकरी दिया, क्या कुछ किया है, तो सब लोग तो समझ गए हैं जो बार बार ठगने का काम करते हैं। इसलिए बिहार के जनता ये मेरी मून बना लिया है कि उनको बुरा तरह से हराना है। वही अब छटपटाहट में पड़े हुए हैं, तो अब एगो उपाय लगाए हैं कि जितना लोग गरीब गुरबा है ना वो कागज देंगे, ना उन लोग का वोटर लिस्ट में नाम रहेगा, कट जाएगा, हम लोग आसानी से जीत जाएंगे। बाकी पार्टी निर्णय लिया है, महागठबंधन के लोग निर्णय लिए हैं कि तले सुधार नहीं होगा तब हम लोग अंतिम लड़ाई लड़ गए हैं, इसको हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। यही निर्णय हुआ है पार्टी के तरफ। समस्या हो रही है? समस्या हो रही है कि 24 दिन के अंदर बताइए कि 10 वो कागजात मांग रही है, उसके बाद से खेती का टाइम है, पर्व तीज का टाइम है, सावन का महीना है, इसमें कहाँ से लोग लिया कर देगा? नहीं देगा तो अब कागज नहीं मांग रही है, चुनाव आयोग तो कह रहे हैं फॉर्म भरिए और दे दीजिए। तब तो सुविधा दे देंगे, क्यों बताइए? वो भी नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए कि 1 साल पहले लोकसभा चुनाव है, तो यही लोग फर्जी वोट दे दिए हैं। अब यही लोग फर्जी वोट दिए हैं साल भर पहले, अब गलत हो गया। ये तो बिहार सरकार डर गई है कि 20 साल से मलाई चाप रही है, तो मलाई चपना बंद हो जाएगा। तेजस्वी जी की सरकार एकदम फुल बहुमत में आने वाली है। मात्र 11,000 वोट से हम लोग 20 में पीछे थे, ऊपर 1 लाख वोट से आगे रहेंगे बिहार में। सरकार बनेगी, यही डर हो गया है कि किसी तरह से बरगला करके वो हम लोग चलने नहीं देंगे। हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, हम लोग जय भीम है, हम लोग ये सब लागू नहीं होने देंगे। अशोक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि गोरिया कोठी से चलकर आप अपने पार्टी का समर्थन करने सिवान पहुंचे हुए हैं। महागठबंधन ने इस सवाल को लेकर यहाँ खड़ी है, जनता कितनी संतुष्ट है इस बात को? जनता तो त्रस्त है, जनता को तो लग रहा है कि हमको हमारे अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, और ये बात जनता बखूबी समझ गई है। जब BLO जाता है उसके दरवाजे पर
और जब डॉक्यूमेंट्स का मांग करता है, और ये बात जनता को पता चल चुका है कि जब तक हम डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे हमारा नाम नहीं रहेगा, तो वैसे परिस्थिति में तो जनता जग चुकी है। और ये जनता का ही आवाज़ है कि हम लोग आज बंदी किए हुए हैं। और बंदी करने का जरूरत इसलिए पड़ा कि सरकार के पास जब हम लोगों का डेलीगेशन गया इस बात को बताने चुनाव आयोग को कि आपके द्वारा जो ये काम कराया जा रहा है, ये आपके पहले जितना बार हुआ है वो इस तरह से नहीं हुआ जैसे आप करा रहे हैं, और ये संभव नहीं है इतने कम समय में। और आप ये बताएं, ये कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि इतने कम समय में इतना बड़ा निर्णय आपने ले लिया, या तो इसकी गंभीरता आप नहीं समझते हैं, या तो आपके अंदर खाने कुछ और प्लानिंग चल रहा है। तो बात करने पर यह लगा कि इनके अंदर का जो प्लानिंग है वो यही है कि अधिक से अधिक मतदाताओं को यहाँ से हटाना और वैसे लोगों को हटाना जिसमें जुआ है, महागठबंधन के सपोर्ट नहीं, जो जुआ है, जो आज भी त्रस्त हैं, इनको रोजगार नहीं मिला। जुआ मोदी जी को इसीलिए लाए थे, इसी कमिटमेंट के आधार पर ना कि हमको 2 करोड़ पर प्रति वर्ष नौकरी मिलेगा, तो वो नहीं मिला। मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, जिन लोगों के पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो इनके द्वारा मांगा जा रहा है, और जो डॉक्यूमेंट उनके पास उपलब्ध है कहीं से उसको ये मान नहीं रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेके ये हम लोगों का जो चक्का बंद है, ये एहसास कराने और उनको चेताने के लिए है कि आप समझ जाइए। महागठबंधन की तरफ से आप यहाँ पे हैं, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं और मजबूत दावेदारी आपकी गोरिया कोठी से। गोरिया कोठी की आम जनता कितनी त्रस्त है वहाँ की व्यवस्था से, ये आप बताइए। देखिए, गोरिया कोठी की जनता निश्चित त्रस्त है। आप पिछले दिनों कुछ यूट्यूबर भाइयों से लिया गया बाइट जो है वो सुना होगा। वो किसी का सिखाया हुआ आवाज नहीं है, वो स्वतः का निकला हुआ आवाज है। अगर हमारे काम से लोग संतुष्ट होगा तो उस तरह का नकल बात क्यों करेगा। अगर कोई सवाल उठाता है तो इसका एक ही कारण है कि वो आदमी संतुष्ट नहीं है, व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है, वहाँ के क्रियाकलाप से संतुष्ट नहीं है, प्रशासन से संतुष्ट नहीं है, सबसे संतुष्ट है। और सबको मिला के इस चीज पर जिसको रोक लगाना चाहिए या प्रयास करना चाहिए, वो आदमी सीधा मुख्य दर्शक है, वो सिर्फ देखता है, उस पर कुछ करता नहीं है। तो वैसे परिस्थिति में लाजमी है कि लोग उठेंगे, लोग बोलेंगे, लोग आवाज उठाएंगे, लोग विरोध भी करेंगे। अच्छा, आपके नजर में क्या समय बढ़ना चाहिए या खत्म कर देना चाहिए? ये अभी उपयुक्त समय नहीं है, इसे 100% बंद कर देना चाहिए और इसी मतदाता सूची पे ये चुनाव कराना चाहिए। इसके बाद अगर इसकी गहन पुनरीक्षण की आवश्यकता है तो एक लंबा समय लेके, पर्याप्त समय लेके और गहन पुनरीक्षण करना चाहिए। ये कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन लोगों को तैयार होने का समय देना चाहिए और कभी भी लोगों को ठगने और लोगों को वंचित करने का किसी अधिकार से ये प्रयास नहीं करना चाहिए।